अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था बेटा। डेटा बेसिक्स हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग डेटाबेस की बेसिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी, जिनमें से नई चीज़ें मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ कि बेटा आपको कॉलम्स जिनको आप कहा करते थे उनको अब हम फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स कहा करेंगे। जिन्हें आप रोज़ कहा करते थे उन्हें रिकॉर्ड्स, टप्पल्स या अकरेंस कहा करेंगे। ठीक है, नॉर्मली रोज़ को रिकॉर्ड बोला जाता है, वो टप्पल और अकरेंस का वर्ड जो है वो इतना कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बता चुका, क्योंकि रोज़ के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स को मिलाकर एक रिकॉर्ड बना दिया जाता है। और जो कॉलम्स हैं उनको एट्रीब्यूट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं एक इंसान की। एक इंसान का नाम, उसकी सैलरी, उसकी डिपार्टमेंट, उसका डेजिग्नेशन, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सो इनको हम कॉलम्स में शुमार करते हैं। देन मैंने आपको एक हायरार्की सिखाई थी बेटा कि बहुत सारे करेक्टर्स को मिला दिया जाए सो एक कॉलम बन जाता है, बहुत सारे कॉलम्स को मिला दिया जाए सो एक रिकॉर्ड बन जाता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मिला दिया जाए सो एक फाइल बनती है, और देन बहुत सारी फाइल्स को कंबाइन कर दिया जाए सो एक डेटाबेस बन जाती है। देन हमने फाइल से उसकी टाइप्स पढ़ना स्टार्ट की थी बेटा, जिसका पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको करवा चुका कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इस्तेमाल के लिहाज से आपकी फाइल की 3 तरह की टाइप्स बनती हैं: मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। मैंने आपको एक शॉपकीपर की एग्जांपल दी और बताया बेटा कि ओरिजिनल फाइल को मास्टर फाइल कहते हैं। ओरिजिनल फाइल लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, यानी इससे ज़्यादा अपडेटेड फाइल कोई नहीं है, और ये कभी एम्प्टी नहीं हो सकती। ये 3 मेन पॉइंट्स थे जो मैंने मास्टर फाइल के आपको बेटा करवा दिए थे। कौन कौन से हैं बेटा? पहला ओरिजिनल फाइल कहलाती है, सेकंड वन लेटेस्ट अपडेटेड फाइल है, और थर्ड वन के इसमें डेटा जो है वो कभी भी जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि वो एम्प्टी या नल हो जाए, कुछ ना कुछ इसमें लाजमी मौजूद होता है। सेकेंड फाइल है ट्रांजैक्शन फाइल। इसकी क्या प्रॉपर्टीज थी कि ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी इसमें डेटा स्टोर भी होता है और कभी कभी ये खाली भी हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इसका ये था कि बिफोर पुटिंग द डेटा इनटू मास्टर फाइल, यानी ट्रांजैक्शन फाइल से मास्टर फाइल में डेटा भेजने से पहले पहले डेटा इसमें स्टोर रहता है, और जैसे ही डेटा ट्रांजैक्शन फाइल से मास्टर फाइल में जाता है तो ट्रांजैक्शन फाइल का अंदर मौजूद डेटा उसको डिलीट कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी शॉपकीपर की कि वो अपना डेली बेसिस का जो रफ पेज है रात को वो एक नीट कॉपी पे कॉलम्स लगा के कन्वर्ट करता है, और देन उसके बाद वो जो रफ पेज है उसको वो फेंक देता है, क्योंकि उसने वो सेम डेटा नीट वे में, एक ऑप्टिमल वे में उसने एक नीट कॉपी पर लिख लिया हुआ है। सो जो नीट कॉपी थी वो मास्टर फाइल थी, जो वो पेज उसने अपने डेस्क पे रखा हुआ है सारा दिन रफली वहाँ पर सारा हिसाब किताब लिखता है, ट्रांजैक्शंस लिखता है, वो ट्रांजैक्शन फाइल थी। और देन मैंने कहा था कि एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद वो इस डर से कि कहीं मेरी मास्टर फाइल जो है वो ज़ाया ना हो जाए या मेरी मास्टर फाइल मिसप्लेस ना हो जाए और उसमें सारी ट्रांजैक्शंस जो मैंने ट्रांजैक्शन फाइल से कॉपी की हैं वो ज़ाया ना हो जाए, वो लॉस ना हो जाए उसका, और मेरे बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुँचे, वो एक ख़ास महीनों के बाद या हफ्तों के बाद एक घर में कॉपी रखता है जो कि एग्जैक्ट कॉपी होती है मास्टर फाइल की, यानी वो मास्टर फाइल का डेटा कॉपी करके एक और फाइल में रखता है जिसको वो अपने घर में रखता है। सो सेम डेटा वाली कॉपी एक मास्टर फाइल दुकान पर पड़ी और एक उसने अपने घर में रखी हुई है। सो ये एक्चुअली डुप्लीकेट फाइल होती है, जो कि मास्टर फाइल का डुप्लीकेट है। यूज़ क्यों होती है? ताकि अगर कभी मास्टर फाइल में से कोई डेटा ज़ाया हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, बग्स की वजह से, एरर्स की वजह से, कोई वायरस की वजह से डेटा को नुकसान पहुंचता है, सो वो क्या करे, वो इससे परेशान ना हो कि उसकी फाइल या उसका सिस्टम जो है वो क्रैक हो जाएगा, वो उसकी बजाय बैकअप फाइल का बेटा इस्तेमाल करता है। ये था हमारा लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू बेटा कहलाता है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फर्स्ट था यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड कहलाएगा बेटा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी काम करने के लिहाज से आपके कंप्यूटर डेटाबेस में फाइल की कितनी टाइप्स होती हैं। सो बेटा काम करने के लिहाज से 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती हैं प्रोग्राम फाइल्स और दूसरी बेटा होती हैं डेटा फाइल्स। ठीक है, प्रोग्राम फाइल और डेटा फाइल ये 2 तरह की फाइल बनाई जाती हैं। आप लोग पहले भी बेसिक लैंग्वेज में डिस्कशन कर चुके हैं इन फाइल्स के ऊपर, जिसमें बैच फाइल भी साथ थी, लेकिन यहाँ पर बैच फाइल मौजूद नहीं होती। बाकी जो मेन फाइल है बेटा वो ये प्रोग्राम फाइल है।
ठीक है, जो मेन फाइल है वो एक्चुअली ये प्रोग्राम फाइल होती है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपकी जो प्रोग्राम फाइल है उसमें क्या पड़ा होता है, उसमें सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं या इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। ठीक है जी। और ये जो डेटा फाइल है बेटा, डेटा फाइल के अंदर नॉर्मली आपके सॉफ्टवेयर का डेटा पड़ा होता है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर आपने यहां पर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस लिख दी और यहां पर लिख दिया डेटा ऑफ प्रोग्राम फाइल। सो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बेटा समझाता हूं। बेटा आपको पता है जब आप एक फाइल को डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम की मेमोरी के अंदर, सो क्या होता है, उसको चलने के साथ साथ बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड होती थी। आजकल तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है ना बेटा, वहां पर क्लिक करते हो गेम ओपन हो जाती है, लेकिन चंद साल पहले जब आप गेम को डाउनलोड किया करते थे माई कंप्यूटर के अंदर आती थी वो। सो क्या होता था, आपको पता होता था कि सिर्फ ये वाली जो फाइल का आइकन है इस पर डबल क्लिक करूंगा तो गेम चलेगी, बाकी बस वैसे ही है। बच्चों को भी पता होता था कि माई कंप्यूटर ओपन करना है, गेम्स का फोल्डर ओपन करना है, गेम ओपन करनी है और गेम के अंदर इस वाली फाइल पे क्लिक करूंगा तो गेम चलेगी। अब ये जो एक्चुअली ये फाइल होती थी कि जिसको आप डबल क्लिक करके चलाया करते थे, इसको कहते हैं ये हमारी प्रोग्राम फाइल है, या इसी को बेटा मजीद हम लोग अगर क्लैरिफाई करें तो कहा जाएगा ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, रेडी टू रन फाइल, वो फाइल जिसके अंदर मौजूद डेटा रेडी होता है चलने के लिए, जस्ट आप उस पर डबल क्लिक कर दें तो वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है। इसको हम कहेंगे ये हमारी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस वाली फाइल है या प्रोग्राम फाइल है, या इसी को हम लोग बेटा एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। अब ये जो बाकी फाइल्स पड़ी हुई हैं इनको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करवाते थे, इनको हम लोग चलाया नहीं करते थे, लेकिन हम इनको डिलीट भी नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये एग्जीक्यूट तब ही प्रॉपरली हो सकेगी जब ये सारी फाइल्स मौजूद होंगी। अगर मैं आपको समझाऊं बेटा इसको, तो फॉर एग्जांपल अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल में 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, मिसाल दे रहा हूं बेटा, एग्जीक्यूटेबल फाइल में अगर 1 2 3 4 मौजूद है तो इसका मतलब है किसी डेटा में 1 पड़ा होगा, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4, यानी बहुत सारी डेटा फाइल्स का डेटा इकट्ठा करके अगर रखा जाए तो वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या प्रोग्राम फाइल बेटा बनती है। अब मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ये रेड वाली जो फाइल है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है और ये 2 डेटा फाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी गेम है जिसमें 2 गाड़ियां हैं, 2 कार्स हैं जो चलती हैं। सो एक कार का डेटा इस फाइल में होगा और दूसरी कार का डेटा ब्लू फाइल में होगा। ये दोनों कहलाएंगी डेटा फाइल्स, ये कहलाएगी एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, सो जब तक ये दोनों मिलके नहीं काम करेंगी तब तक एग्जीक्यूटेबल फाइल में मौजूद डेटा प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया बेटा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के 2 टाइप्स का। अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज बता देता हूं, जब भी इसका आप नेम लिखेंगे, जब भी आप इन फाइल्स का नेम लिखते हैं बेटा, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला नेम ऑफ फाइल, ठीक है, जो फाइल आपने स्टोर किया उसका नेम, यानी गेम का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोड है कॉल ऑफ ड्यूटी, तो ये कहलाएगा नेम ऑफ फाइल, और दूसरी साइड पे बेटा इसके साथ जो स्टोर की जाएगी वो कहलाएगी उसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर की तरफ से प्रोवाइड किया गया एक छोटा सा नाम होता है जो सेपरेट किया जाता है फाइल के नेम के साथ डॉट लगा के। जैसा कि अगर एक वर्ड की फाइल है और आपने उसका नाम रखा हुआ है ABC, सो प्रॉपर नाम उसका सेव किया जाएगा abc.doc। ये जो ABC है बेटा ये नेम ऑफ द फाइल है जो कि आपके पास होता है, आप खुद रखते हैं इस नाम को, जबकि .doc ये सॉफ्टवेयर की तरफ से लगाई गई एक्सटेंशन है, एक कीवर्ड है जो कि ये शो करता है कि इस ABC नाम की फाइल में डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है। DOC मतलब डॉक्यूमेंट। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम करेंगे तो उसके नाम जो भी रखेंगे फाइल के साथ XLX लगा दिया जाता है। ठीक है, आप पावर पॉइंट पे काम करते हैं तो जो नाम आप फाइल का स्टोर करेंगे उसके नाम के साथ PPT लगा दिया जाता है, जबकि दोनों के दरमियान में डिस्टेंस किस चीज का होता है? डॉट का। सो ये कहलाती है फाइल की एक्सटेंशन। और आपकी डेटा फाइल और प्रोग्राम के फाइल के नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ फाइल्स की एक्सटेंशन लिखी हुई है,
उसके अंदर से बेटा एमसीक्यू का पोर्शन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट लिया जाता है, तो उसको बेटा आपने याद करना है। एक दफ़ा रिवाइज करवाता हूँ, देन इससे आगे स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से टाइप्स ऑफ फाइल दो तरह की हैं, प्रोग्राम फाइल और डेटा फाइल। डेटा फाइल क्या है? जिसमें प्रोग्राम फाइल को चलाने के लिए सारा ज़रूरी डेटा मौजूद है। और प्रोग्राम फाइल क्या है? जिसमें बहुत सारी डेटा फाइल्स का डेटा इकट्ठा करके रख दिया गया, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब आखिरी बात सिर्फ यहां बता के नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइल की तरफ मूव करते हैं। डेटा फाइल की एक्सटेंशन होती है .dat। देख रहे हैं बेटा, डेटा .dat, सो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन यहां बन चुकी हुई है .dat, जबकि यहां पर एक्सटेंशन होती है बेटा .exe, यानी जिस फाइल के नाम के साथ .exe लिखा होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। उस पर डबल क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर चलता है, और जिनके साथ .dat लिखा होता है उनके ऊपर डबल क्लिक करने से कभी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं होता। हाँ, उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो डेटा होता है वो जरूर शो हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ फाइल होती है उसे हम कहते हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल्स। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, लीजिए जखीरा के लिहाज से हमारे पास कितने तरह की फाइल्स हैं। अब आपने एक बात जहन में रखनी है बेटा कि जब भी फाइल्स को स्टोर किया जाता है मेमोरी पे या डिस्क पे, सो सिर्फ हम उस वक्त ये नहीं सोच रहे होते कि इनको स्टोर करना है, हम साथ साथ ये भी सोच रहे होते हैं कि हमने स्टोर करके इनको रिट्रीव भी करना है, कि ऐसा ना हो कि हम उनको स्टोर कर दें और फ्यूचर में यूज़र उस पर डबल क्लिक करे उसको एक्सेस करने के लिए तो वो ओपन ही ना हो। ठीक है, यानी हम स्टोरेज का भी सोच रहे होते हैं, रिट्रीवल का भी सोच रहे होते हैं, या एक्सेस का भी सोच रहे होते हैं कि हमने ऐसे तरीके से फाइल को स्टोर करना है कि अगर उसको यूज़र ओपन करने की कोशिश करता है सो वो जल्दी से जल्दी उसको एक्सेस प्रोवाइड की जा सके। सो हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती हैं बेटा। एक को हम कहते हैं सीक्वेंशियल फाइल, सेकेंड को बेटा हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल, और जो थर्ड टाइप ऑफ फाइल होती है बेटा उसे हम कहते हैं इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। बहुत आसान है बेटा, आप इनके नाम से ही इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या क्या काम करती होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल से तीनों समझाता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है जिसमें आपने 1 2 3 इस तरीके से लेके फॉर एग्जांपल 25 आइटम्स को स्टोर किया हुआ है। डेटा आइटम्स, फोल्डर्स, फाइल्स, कुछ भी हो सकता है, पिक्चर है, एनिमेशन है या ऑडियो है, जो भी है। ये हमारी मेमोरी है जिसमें आपने 25 डेटा आइटम्स को स्टोर किया हुआ है। सो बेटा अगर इनको स्टोर करते वक्त सीक्वेंशियल अप्रोच रखी गई होती सो आपको इनको एक्सेस करते वक्त भी बारी बारी ओपन करना पड़ता। यानी कि अगर आप इसमें से 21 वाली फाइल को ओपन करना चाहते हैं और ये एक सीक्वेंशियल फाइल है, सो आपको पहले 1 ओपन करनी पड़ेगी, 2 ओपन करनी पड़ेगी, 3 4 5 6 सीक्वेंस में चलते हुए आप 21 तक पहुंचते हैं। क्या कहा जाएगा? कहा यह जाएगा कि सीक्वेंशियल फाइल में मौजूद डेटा जब मेमोरी पर स्टोर किया जाता है, सो जिस वे में, जिस सीक्वेंस में आप उसको डेटाबेस में लिखोगे उसी सीक्वेंस में जाके वो मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, कि अगर अली का रिकॉर्ड पहले आया है सो मेमोरी में अली का रिकॉर्ड पहले स्टोर किया जाएगा। अगर अहमद का रिकॉर्ड बाद में आया सो अहमद का रिकॉर्ड मेमोरी के अंदर दूसरे नंबर पर स्टोर किया जाएगा। और इसी तरीके से एक्सेस की बारी भी पहले अली का रिकॉर्ड एक्सेस होगा, देन अहमद नाम के बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस किया जाएगा। अब यहां से आपको एक चीज बड़ी समझ आ रही होगी कि सर ये तो बहुत स्लो है। बिल्कुल ठीक, स्लो प्रोसेसिंग है कि अगर हमने 21 को एक्सेस करना है तो हमें पहले 20 को भी एक्सेस करना पड़ रहा है, 19 को भी, 18 को भी। सो स्लो प्रोसेसिंग होती है, इसलिए नॉर्मली ये प्रेफरेबल फाइल्स नहीं होती। पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। आपको टेप रिकॉर्डर्स याद होंगे जिसमें हम लोग कैसेट डालते थे और वो सॉन्ग प्ले किया जाता था, और उसमें क्या होता था, वो कैसेट के अंदर जो ब्लैक कलर की रील होती थी वो चल रही होती थी, और रील पर मौजूद डेटा जो कि रीड किया जा रहा होता था वो जब एक दफ़ा गाने की एक लाइन गुजर गई तो दोबारा नहीं आएगी। वो अलहदा बात है बेटा कि हम लोग पेंसिल उसके अंदर वो डाल के तो उसको उल्टा घुमा घुमा के रील को दोबारा वहाँ पर ले आते थे और दोबारा वो चला लेते थे। लेकिन ये जो सीक्वेंशियल टाइप ऑफ स्टोरेज है वो इस जुमरे में बेटा आती है। सेकंड है हमारे पास जो है बेटा रैंडम फाइल। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ फाइल का हमारे पास जो नाम होता है वो होता है रैंडम फाइल। रैंडम फाइल या डायरेक्ट फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर मौजूद डाटा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। जैसा कि अगर आप इसी एग्जांपल से ले,
आप 21th डेटा आइटम को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसी को ओपन करेंगे, यानी कि हमें अपनी रिक्वायर्ड डेटा को ओपन करने के लिए कोई वेट नहीं करना पड़ रहा, किसी तरतीब का, सीक्वेंस का वेट नहीं करना पड़ रहा, जिसकी ज़रूरत है उसको ओपन कर रहे हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर जो फाइल प्रोसेसिंग होती है वो कंपैरेटिवली फास्ट होती है, इसी को डायरेक्ट फाइल भी कहा जाता है। ठीक है जी। और थर्ड बेटा ये होता है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा था ना बेटा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, कि एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड बन जाता है। सो बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंशियल और रैंडम का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल बन जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका यह मतलब हुआ कि सीक्वेंशियल फाइल में सिर्फ सीक्वेंस था, रैंडम फाइल में आप सिर्फ रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, सीक्वेंस में नहीं कर सकते। और इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल में आपकी मर्जी है, आप चाहे तरतीब से पिक्चर्स देखना चाहते हैं या आप रैंडमली ओपन करना चाहते हैं, जिस तरीके से आजकल बेटा किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं ये हमारी इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल अप्रोच है कि अगर मैं 21th डेटा आइटम को ओपन करना चाहता हूं सो मेरी मर्जी है कि मैं डायरेक्टली इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूं या मैं 1 2 3 से होता हुआ इस तरफ चलता हूं। ये हमारा बेटा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मैंने फाइल की टाइप्स आपको कंप्लीट करवा दी हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा बताता चलूं, इसमें से 8 से 10 नंबर का पेपर बोर्ड में पूछा जाता है, खास तौर पे प्रैक्टिकल के अंदर जिस वक्त आप जाएंगे सो वाइवा में इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। खास तौर पर यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए कि मास्टर फाइल एक ओरिजिनल फाइल होती है, बैकअप फाइल को डुप्लीकेट फाइल कहते हैं, या आपसे ये पूछा जाएगा कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में जो फाइल का नाम होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप कहेंगे जी 2 पार्ट्स होते हैं, एक द नेम ऑफ फाइल एंड द अदर वन इज एक्सटेंशन। वो पूछ सकता है कि उन दोनों को सेपरेट किससे किया जाता है, तो आप कहेंगे डॉट से। ठीक है, इस तरह की बातें बेटा आपसे पूछी जाती हैं। मुझे उम्मीद है बेटा आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। ये था हमारा फाइल की टाइप्स का टॉपिक जो कि मैंने बेटा कंप्लीट कर दिया है तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्तेमाल के लिहाज से, काम के लिहाज से और ज़ख़ीरा करने के लिहाज से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।